तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली भूत बंगला का ट्रेलर कल आया। ट्रेलर मैंने देखा और बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी कि ट्रेलर में ऐसा क्या था। ट्रेलर देखने के बाद मुझको किस मूवी की याद आई। देखो, ट्रेलर की कहानी सबको समझ में आ गई। पूरी मूवी कहानी भूत बंगला की हो क्या सकती है, बिकॉज वो ट्रेलर में साफ साफ दिख गया है कि एक जगह है जहाँ पे वधूसुर नाम का एक राक्षस कह लो या जो भी है, वो नई नवेली दुल्हन को या जो भी शादी होती है वहां पे वो शादी नहीं होने देता, वहां की दुल्हन को उठा के लेके चला जाता है। और अक्षय कुमार का जो किरदार है वो उस जगह पे जाता है। अब वो हवेली उसके नाम पे, उसके पुरखों की है, या वहां पे उस हवेली में वो शादी करने गया है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। और वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें हंसी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, केओस होगा। बिकॉज वो ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया कि जो नोक झोंक हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें कुछ हंसी निकल रही सिचुएशनशिप है जहाँ पे आपको हंसी आ जाएगी, ऐसी कुछ चीजें होंगी। प्लस वामिका गब्बी जो है वो अक्षय कुमार की लव इंटरेस्ट है। तब्बू का जो रोल है वो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि जो वधूसुर है उसका ताल्लुक तब्बू से हो। परेश रावल केयर टेकर लग रहे हैं। जो राजपाल यादव का किरदार है वो वहाँ का मालिक हो सकता है, जो भी हो सकता है। असरानी सर वो भी केयर टेकर लग रहे हैं। तो ये सारे किरदार हैं। और चूंकि इसको देख रहा था तो मुझे भूल भुलैया की भी याद आ रही थी। और चूंकि ये जहाँ पे शूटिंग हुई, जिस महल में हुई है, वो भूल भुलैया वाला ही महल है। खैर, तो ट्रेलर में देख रहा था और वधूसुर का जब नाम आया तो ट्रेलर देखने के दौरान पूरी कहानी तो समझ में आ गई कि भाई ये वधूसुर है जो कि दुल्हन को उठाता है, शादी नहीं होने देता है मंगलपुर में। हाँ, मंगलपुर नाम जगह नाम। और वहाँ पे ये होने देता है, लेकिन अक्षय कुमार ने जिद पकड़ी कि भाई शादी करेंगे तो वो उसी जगह से, उसी महल से करेंगे। और क्या ये शादी होती है, क्या वधूसुर कौन है, तब्बू से उसका क्या ताल्लुक है, कैसे इस चीज़ को वो सॉल्व करेंगे, इस मिस्ट्री को, और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये हमें भूत बंगला में देखने को मिलेगा 16 अप्रैल को। अब बात करते हैं, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो ट्रेलर देखने के दौरान मुझे स्त्री की याद आ रही थी। बिकॉज स्त्री में भी ऐसी कुछ सिमिलैरिटी थी जहाँ पे स्त्री लोगों को परेशान करती है, वहाँ के लोगों को उठा के लेके चली जाती है, उसका एक पास्ट होता है। और ऐसा ही कुछ इसमें भी है। और इस मूवी को कहा जा रहा था, जब ये मूवी प्रमोट कर रहे थे प्रियदर्शन सर, तो वो ये कह रहे थे कि इस कहानी को उन्होंने भूल भुलैया के बाद लिखा था और वो चाहते थे कि भूल भुलैया 2 में इसे दिखाया जाए। खैर, भूल भुलैया 2 तो नहीं बनी, लेकिन भूत बंगला बनी। और 14 साल के बाद वो काम कर रहे हैं अक्षय सर के साथ। और ट्रेलर लॉन्च के दौरान बहुत सारी बातें हुई और अक्षय सर ने काफ़ी शुक्रिया अदा भी किया प्रियदर्शन सर को। जहाँ तक तब्बू मैम का बात है, तब्बू मैम जो है 25 साल के बाद काम कर रही हैं अक्षय सर के साथ। और उन्होंने हेरा फेरी में काम की थी और इतने सालों के बाद वो फिर फाइनली काम कर रही हैं। कॉमेडी जो है उसको अगर मद्देनजर देखूं तो जो डायलॉग डिलीवरी एक दो दिखी है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे दो चीज़ें तो निकाल ली पुरानी फिल्मों से प्रियदर्शन अपने, जैसे कि जहाँ पे धमाल में एक राजपाल यादव सर का एक डायलॉग है कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ क्या, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, उसको इसमें डाला गया है कुछ अलग तरीके से। दूसरा वो अक्षय कुमार का आइकॉनिक बहन डर गई वाला। तो वो सारी चीज़ें, बाकी और भी नए नए चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो लाइट हार्टेड कॉमेडी होने वाली है, बट डिपेंड करता है कि कितना डरा सकते हैं। और जो कॉमेडी होगी, क्या ये वही चार्म अक्षय कुमार दे पाएंगे, बिकॉज ट्रेलर में वो चीज़ देखने को मिल रही है, वो पुराने अक्षय कुमार हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि पुरानी कास्ट है, असरानी सर हैं जो कि उनकी लास्ट मूवी थी, और राजपाल यादव सर हैं, परेश सर हैं। तो ये जो तिगड़मबाजी, ये चारगमबाजी जो भी आप कह लो, ये लोग जब साथ में आते हैं बड़े पर्दे पे तो अलग ही माहौल होता है। और ये जब भी प्रियदर्शन की जितनी फिल्में रही प्रियदर्शन सर की, उसमें सब में ये इन लोगों ने अपने अपने किरदार को अच्छी तरीके से निभाया। और प्रियदर्शन सर की एक मूवी की एक खासियत है कि कुछ ऐसे सीन डाल देते हैं जैसे कि जहाँ पे 3-4 लोग कन्फ्यूजन में बात करते हैं, वहाँ पे वो कॉमेडी निकल जाती है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। हॉरर किस तरीके से वो प्रेजेंट करने वाले हैं, वीएफएक्स बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज जितना भी दिखा है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। वो जब मूवी आएगी तो सारी खामियां दूर हो जाएंगी। गाने, ये गाना आया इसका जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा है। अब देखते हैं कि ये मूवी कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अक्षय कुमार जो है फाइनली कॉमेडी जॉनर को अब करने वाले हैं और लगातार उनकी आने वाली मूवी जो है कॉमेडी जॉनर में ही होने वाली हैं। बट प्रियदर्शन सर ने ये इंटरव्यू में स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर ये मूवी नहीं चली तो इसके बाद वो मूवी नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है। और चूंकि प्रियदर्शन सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया, क्योंकि बहुत सारी फिल्में थी जैसे कि चुप चुप के थी, वो उस समय काम नहीं की, बट इंटरनेट पे उसने बवाल काट दिया। हेरा फेरी अपने टाइम में जो कल्ट आज कही जाती है वो नहीं चली थी उस टाइम में सिनेमा हॉल में। तो अब इसका क्या होगा, ये तो सिनेमा हॉल में लगने के बाद ही पता चलेगी। क्या ये भी बड़े पर्दे पर जब लगेगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, हो सकता है बाद में पसंद आए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या आपको इसको देख के स्त्री की याद आई, कुछ कंपैरिजन लग रहा है आपका, क्योंकि स्त्री में भी ऐसी कुछ कहानी थी, तो आपका क्या कहना है। और
मैं तो यही कहूँगा कि यार मूवी अच्छी हो, फिंगर क्रॉस इसके लिए, बिकॉज बहुत टाइम बाद अक्षय कुमार को ऐसे मतलब फिर से वही हमारे जो कॉमेडी अक्की सर हैं, खिलाड़ी सर जो भी कह लो, वो आए हैं और प्रियदर्शन सर के साथ उनकी जितनी मूवी रही है सब कमाल धमाल रही हैं। और ये जो जोड़ी है, हाँ एक चीज़ जो थी सबसे बड़ी बात की ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहीं पे भी हेरा फेरी की बात नहीं की गई, यानी कि हो सकता था कि सामने जो इंटरव्यू लेने वाले थे जो भी थे उनको या तो मना कर दिया हो कि इस टॉपिक बात ना हो, क्योंकि मैंने देखा वो ट्रेलर लॉन्च उसमें कहीं पे भी हेरा फेरी 3 के बारे में बात नहीं की गई। और इसको देख के लगता है कि भाई हेरा फेरी 3 को भी बहुत टाइम है, हो सकता है ना भी बने, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है भूत बंगला को लेके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।